हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो क्लास में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को सीखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है और इस टेंस के वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किस तरह से करते हैं। तो आइए शुरू करते आज की वीडियो। स्टूडेंट्स, किसी भी टेंस को सीखने के लिए सबसे पहले हमें उस टेंस के वाक्य को पहचानना आना चाहिए कि इस टेंस के वाक्यों को किस तरह से पहचानेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी के जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के होते हैं। स्टूडेंट्स, जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के होते हैं। इस टेंस के वाक्यों में वर्तमान में कार्य के जारी रहने का बोध होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस टेंस के वाक्यों में वर्तमान में कार्य के जारी रहने का बोध होता है। जैसे वह खेल रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। स्टूडेंट्स, इन दोनों ही वाक्यों में कार्य जारी है। वह खेल रहा है मतलब कि उसका खेलने का कार्य जारी है। मैं पढ़ रहा हूँ मतलब कि मेरे पढ़ने का कार्य जारी है। लेकिन सेंटेंस में इस बात का जिक्र नहीं है कि कार्य कब से शुरू हुआ है। स्टूडेंट्स, इस टेंस के वाक्यों में कार्य के शुरू होने का समय नहीं दिया होता। आइए स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे कि इस टेंस के वाक्यों की फॉर्मेशन किस तरह से की जाती है। स्टूडेंट्स, अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है मतलब कि सकारात्मक वाक्य है, तो सकारात्मक वाक्य को हिंदी से अंग्रेजी में बदलने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर में से कोई एक लिखा जाएगा। हम जानते हैं कि एकवचनकर्ताओं के साथ में मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज का प्रयोग, आई के साथ एम का और बहुवचनकर्ताओं के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई जाएगी मतलब कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद सेंटेंस में ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग किया जाता है। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव होता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इज एम आर में से कोई एक, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड अगर होता है तो। उसके बाद देखिएगा, अगर हमारा सेंटेंस हिंदी में क्या से शुरू है मतलब कि फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है, तो इन सेंटेंसेस की शुरुआत हम इज एम आर से करेंगे मतलब कि इज एम आर में से कोई एक शुरुआत में लिखा जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आईएनजी फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड लिखा जाता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर हमारा सेंटेंस सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव है मतलब WH टाइप क्वेश्चन है, तो उस सेंटेंस की शुरुआत हम क्वेश्चन वर्ड से करेंगे मतलब WH वर्ड से करेंगे। उसके बाद इज एम आर में से कोई एक लिखा जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आईएनजी फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। स्टूडेंट्स, आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मैं पॉजिटिव वाक्यों की बात कर रहा हूं कि सकारात्मक वाक्यों का ट्रांसलेशन किस तरह से किया जाता है। जैसे वह बाजार जा रहा है, वह बाजार जा रहा है, ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट ही है और ही होने की वजह से इसके साथ में इज का प्रयोग किया गया है। इज हमारी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग हमारी मेन वर्ब है। ही इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा है। मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। हम जानते हैं कि आई के साथ में एम का प्रयोग किया जाता है, एम केवल आई के साथ ही आता है। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। उसके बाद देखिएगा, राधा खाना बना रही है, राधा खाना बना रही है। राधा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद में आईएनजी फॉर्म, जिसको जनरली प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। राधा इज कुकिंग फूड, राधा इज कुकिंग फूड, राधा खाना बना रही है। स्टूडेंट्स, इस टेंस के वाक्यों का रोजाना की बोलचाल में काफ़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है, सो प्लीज़ इस टेंस को बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करें और इनका अपने रोजाना की बोलचाल में प्रयोग करें। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। द चिल्ड्रन आर
मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। बच्चे, बच्चे यहाँ पर बहुवचन सब्जेक्ट है हमारा, मतलब कि प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर का इस्तेमाल किया गया है। बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। शोर मचाने को इंग्लिश में मेक अ नॉइज कहा जाता है और यहाँ पर मेक का मेकिंग बनाया गया है क्योंकि फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की। इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को जब हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के साथ नॉट का प्रयोग करते हैं। देखिएगा, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर के बाद नॉट का इस्तेमाल किया गया है। दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। वह मुझे नहीं बुला रही है, वह मुझे नहीं बुला रही है, शी इज़ नॉट कॉलिंग मी, शी इज़ नॉट कॉलिंग मी। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, तुम सच नहीं बोल रहे हो, तुम सच नहीं बोल रहे हो, यू आर नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, यू आर नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। सच बोलने को इंग्लिश में स्पीक द ट्रूथ कहा जाता है। हमारा अगला एग्जाम्पल है, आज बारिश नहीं हो रही है, आज बारिश नहीं हो रही है, इट इज़ नॉट रेनिंग टुडे, इट इज़ नॉट रेनिंग टुडे। स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इस सेंटेंस की शुरुआत इट से की गई है। यहाँ पर इट एक डम्मी सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की या येस और नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, जिनकी शुरुआत हिंदी में क्या से होती है, जिनकी शुरुआत हिंदी में क्या से होती है, ऐसे प्रश्न, उनको फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव कहा जाता है। स्टूडेंट्स देखिएगा, क्या कोई आपका इंतज़ार कर रहा है, क्या कोई आपका इंतज़ार कर रहा है, इज़ एनीबडी वेटिंग फॉर यू, इज़ एनीबडी वेटिंग फॉर यू। स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेस में शुरुआत में इज़ एम आर का इस्तेमाल किया जाता है। इज़ एनीबडी वेटिंग फॉर यू, क्या कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। उसके बाद देखिए, क्या आपके पापा आपको डांट रहे हैं, क्या आपके पापा आपको डांट रहे हैं, इज़ योर फादर स्कोल्डिंग यू, इज़ योर फादर स्कोल्डिंग यू। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना। आगे देखिए स्टूडेंट्स, क्या मैं मजाक कर रहा हूँ, क्या मैं मजाक कर रहा हूँ, एम आई जॉकिंग, एम आई जॉकिंग, क्या मैं मजाक कर रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या हम आगरा जा रहे हैं, क्या हम आगरा जा रहे हैं, आर वी गोइंग टू आगरा, आर वी गोइंग टू आगरा, क्या हम आगरा जा रहे हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, आप क्या कर रहे हो। स्टूडेंट्स, ये सारे सेंटेंसेस सेकंड टाइप इंटरोगेटिव है, मतलब कि WH टाइप इंटरोगेटिव। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, मतलब कि क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, तो ऐसे सेंटेंसेस की शुरुआत WH वर्ड से की जाती है, उसी WH वर्ड से की जाती है जो बीच में आया हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, तो बीच में क्या शब्द आया हुआ है, तो क्या की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे व्हाट। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आर, यू और फिर डू का फोर्थ फॉर्म, मतलब डू की ING फॉर्म डूइंग। वॉट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, वह कहाँ सो रहा है, वह कहाँ सो रहा है, तो बीच में कहाँ शब्द आया है, इस कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे वेयर। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, उसके बाद में ही स्लीपिंग, वह कहाँ सो रहा है, वेयर इज ही स्लीपिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वे कैसे आ रहे हैं, वे कैसे आ रहे हैं, हाउ आर दे कमिंग, हाउ आर दे कमिंग। स्टूडेंट्स, हमारा अगला एग्जाम्पल है, खाना कौन बना रहा है, खाना कौन बना रहा है। इस सेंटेंस में बीच में आया हुआ क्वेश्चन वर्ड कौन शुरुआत पे लिखा जाएगा, कौन की इंग्लिश लिखी जाएगी हु इज़ कुकिंग फूड, खाना कौन बना रहा है। स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में हु शब्द ही सब्जेक्ट है और हु ही इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड का कार्य कर रहा है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन किस तरह से की जाती है। देखिएगा स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो इंटरोगेटिव सेंटेंस तो होते ही है, साथ में उनके नहीं भी आ जाता है, वे सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्यों आने की वजह से ये इंटरोगेटिव हो गया और नहीं आने की वजह से नेगेटिव हो गया, तो ये सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव कहलाते हैं। जैसे देखिएगा क्या और नहीं, इसके बाद में देखिएगा क्या और यहाँ पर नहीं, तो ये सेंटेंस हमारे इंटरोगेटिव नेगेटिव कहलाते हैं। स्टूडेंट्स देखिएगा, फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो,
आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में नॉट का इस्तेमाल सब्जेक्ट के बाद किया गया है। यही हमें ध्यान रखना है कि इन सेंटेंसेस की फॉर्मेशन करते समय जो नोट लगेगा वो सब्जेक्ट के बाद लगाना है। वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो। उसके बाद देखिएगा, मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं कर रहा हूँ मतलब कि वॉट एम आई नॉट डूइंग फॉर यू। वॉट एम आई नॉट डूइंग फॉर यू। स्टूडेंट्स, इस क्या की इंग्लिश यहाँ पर सबसे पहले लिखी गई है वॉट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब एम, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आई आया है और नॉट को सब्जेक्ट के बाद रखा है। देखिएगा आई के बाद नोट लगाया गया है। वॉट एम आई नॉट डूइंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, हमारा आखिरी सेंटेंस है, क्या तुम नहीं आ रहे हो। क्या तुम नहीं आ रहे हो, आर यू नॉट कमिंग। आर यू नॉट कमिंग। इस सेंटेंस में नॉट का इस्तेमाल यू के बाद किया गया है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा इन वाक्यों में नोट को हम लोग हेल्पिंग वर्ब के साथ जोड़ के भी लिख देते हैं। स्पोकन इंग्लिश में ट्रेंड यही चल रहा है, फैशन यही है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट को जोड़कर उसका एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बना दिया जाता है और उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है, मतलब कि सब्जेक्ट से पहले भी कर लिया जाता है। जैसे कि ये सेंटेंस देखिएगा आप, वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। इस सेंटेंस को ऐसे भी बोला जा सकता है, वाई आरंट यू गोइंग टू स्कूल। वाई आरंट यू गोइंग टू स्कूल। तो स्टूडेंट्स, ये था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।